प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 विषय संस्कृत के पेपर का हल लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर का सेट सी है। विद्यार्थियों, 18वां क्वेश्चन है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों को पढ़कर इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। बच्चों, यह पद्यांश आप पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न है विधाता किम विनिर्मितम। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों किम की जगह पर छादनम। विधाता छादनम विनिर्मितम। दूसरा है बच्चों अग्गतायाः छादनम केन निर्मितम। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों अग्गताया छादनम ईश्वरेण निर्मितम। तीसरा है बच्चों अपंडितानां विभूषणम किम। उत्तर लिखेंगे बच्चों अपंडितानां विभूषणम मौनम। अथवा में बच्चों एक और पद्यांश दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इस पद्यांश का पहला प्रश्न है कदा अभ्यस्त विद्यानाम। इसमें ये लिखना है बच्चों शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। दूसरा है रघुवंशिनः कदा मुनि वृत्तिम आचरन्ति। तो इसमें लिखेंगे बच्चों रघुवंशिनः वार्धके मुनि वृत्तिम आचरन्ति। वार्धके लिखना है बच्चों इसमें। तीसरा है बच्चों रघुवंशिनः योगिनान्ते कीदृशाम। तो बच्चों कीदृशाम की जगह पर आपको ये लिखना है तनुत्पजाम। उत्तर हो जाएगा बच्चों रघुवंशिनः योगिनान्ते तनुत्पजाम। बच्चों 19वां क्वेश्चन है अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है बच्चों। तो इस नाट्यांश को आप पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों अस्मिन् संसारे कीदृशाः पुरुषाः वसन्ति। उत्तर होगा बच्चों अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृता पुरुषाः वसन्ति। दूसरा है बच्चों कीदृशा वरः अपि प्राप्यते। तो इसमें लिखेंगे बच्चों स्वप्रकृति अनुकूलः वरः अपि प्राप्यते। फिर है बच्चों गृहस्थ आश्रमः का अस्ति। तो बच्चों गृहस्थ आश्रमः एकः प्रयोगशाला अस्ति। ये लिखना है आपको प्रयोगशाला अस्ति। बच्चों अथवा में एक और नाट्यांश दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इस नाट्यांश का पहला प्रश्न है रामः सीताम किम अपृच्छत। उत्तर लिखेंगे बच्चों रामः सीताम अपृच्छत मैथिल किम व्यसितम इति। दूसरा है बच्चों वने खलु वस्तव्यम इति का कथयति। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों वने खलु वस्तव्यम रामः कथयति। तो बच्चों यहाँ पे देखो राम ने कहा था वने खलु वस्तव्यम। फिर है बच्चों लक्ष्मणः किम कथयति। लक्ष्मण क्या बोलते हैं बच्चों। तो लिखेंगे आर्य नोत्साहे श्लाघनीये काले वार्येतुमत्र भवति इति लक्ष्मणः कथयति। बच्चों आप चाहो तो यहाँ पर किम की जगह पर भी ये पूरा लिख सकते हो। 20वां प्रश्न विद्यार्थियों अधोलिखितेषु एकस्य कवि परिचय संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए कवियों में से किसी एक कवि का परिचय संस्कृत भाषा में लिखना है बच्चों। तो आशा है बच्चों आपने महाकवि कालिदास का जीवन परिचय लिखा होगा। 21वां प्रश्न है विद्यार्थियों अधोलिखितम अपठित गद्यांशं पठित्वा चतुर्णां प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों को पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति। तो ये लिखेंगे बच्चों संसारे जनाः सुखम इच्छन्ति। बच्चों यहाँ पर इच्छति की जगह पर इच्छन्ति करना है। दूसरा है बच्चों कथम धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। तो इसमें लिखेंगे सुखम च धनेन एव प्राप्तुं शक्यते अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। दूसरा है बच्चों तीसरा प्रश्न है बच्चों सुखम कथम प्राप्तुं शक्यते। तो ये लिखेंगे बच्चों सुखम च धनेन एव प्राप्तुं शक्यते।
चौथा प्रश्न बच्चों, मनसा तु किम अनुभूयते? तो लिखेंगे मनसा तु सुखम अनुभूयते। विद्यार्थियों 22वां क्वेश्चन है, प्रदत्तई शब्दई अनुच्छेद लेखनम कुरु। दिए गए शब्दों से अनुच्छेद लेखन करना है विद्यार्थियों। तो बच्चों यहाँ पर बताते हैं हम आपको। पहले अनुच्छेद में पहले खाली स्थान में सट भरेंगे, फिर भरेंगे तेषु के बाद वसंतः, फिर यहाँ पर वसंता के बाद भवती, फिर यहाँ पर उत्सवौ, और सर्वत्र के बाद बच्चों प्रमोदः, फिर नरः, और गयन्ति के बाद नृत्यन्ति, और लास्ट वाले में पूर्णमायः भवति। बच्चों यह बसंत ऋतु के बारे में अनुच्छेद था। अथवा में बच्चों एक और अनुच्छेद दिया है। तो पहले वाले में बच्चों भरेंगे उपदेशस्य, फिर भरेंगे तदापि, फिर तीसरे वाले में रक्षितव्या, फिर सहायिनी, फिर कोअपि, और फिर पति पत्नयो, और फिर पति, और लास्ट वाले में भरेंगे कुपात्रेषु। बच्चों अब 23वां प्रश्न है, स्वस्य प्राचार्यस्य कृते त्रिदिवसानाम् अवकाशार्थं प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। अपने प्राचार्य महोदय के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है। और बच्चों कितने दिन के लिए लिखना है? 3 दिन के लिए। अथवा में बच्चों है, छात्रवृत्त्यर्थम स्वप्राचार्य कृते एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में अपने प्राचार्य महोदय के लिए लिखना है। विद्यार्थियों ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।